Hello, dear student. Good morning. This is chapter number 4, Theory of Demand. This is very important chapter for PGT exams and for class 11th 12th. कंसेप्ट ऑफ डिमांड देखिए, डिमांड वैसे होती क्या है? आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? आम भाषा में हम इच्छा था मांग शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग शब्द का विशेष अर्थ होता है। मान लीजिए एक रंगीन टीवी लेने की इच्छा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो यह इच्छा केवल डिज़ायर ही है, डिमांड नहीं है। प्राप्त धन होते हुए भी आप उसी धन को टीवी पर खरीदने पर खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो ये इच्छा भी डिमांड नहीं है। उस स्थिति में मांग के रूप में धारणा, जिस स्थिति में आप रंगीन टीवी खरीदने के लिए धन खर्च करने को तैयार हैं, तो उस समय आपकी डिमांड बन जाएगी। किसी वस्तु के लिए मांग वस्तु को खरीदने की वह इच्छा, अतः किसी वस्तु के लिए मांग वस्तु को खरीदने की वह इच्छा जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और आप उसको खर्च करने के लिए तैयार हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी, इट इज़ डिज़ायर टू बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की खरीदने की इच्छा है और आप उसको खरीद लेते हैं, और जो आपके पास पर्याप्त धन है उस वस्तु को खरीदने के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपकी जो डिमांड है वो डिमांड नहीं रहती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, उसको उस वस्तु के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, तो उस समय वो वस्तु आपके लिए डिमांड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि एक्स वस्तु कितनी मात्रा खरीदेगा, उस पर स्पष्ट उत्तर ये होगा कि वस्तु एक्स की कीमत पर निर्भर करता है। यानी कि आप कोई भी वस्तु जब भी खरीदेंगे, जब उसकी कीमत आपको पता होगी, यानी कि उस कीमत के बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर उसके पास उसके लिए आपके पास नहीं है तो कैसे दोगे? तो ऊंची कीमत पर वस्तु की मांगे की मात्रा कम होती है और कम कीमत पर मांगे की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कोई भी वस्तु आप जो खरीदना चाहेंगे उसकी विभिन्न संभव मात्राओं से है, इसके विपरीत मांगे की मात्रा से विपरीत उस मात्रा से जो वस्तु की विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। देखिए, मांग से विपरीत वस्तु की उन विभिन्न संभव मात्रा से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांगे की मात्रा से विपरीत उन वस्तुओं से जो वस्तु की विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ओके, उसके बाद इसमें अनुसूची आती है, डिमांड शेड्यूल आता है। डिमांड शेड्यूल में हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? आपकी केवल आप इंडिविजुअल रूप से ही किसी वस्तु की डिमांड करते हैं। ठीक है, उसका रिलेशनशिप देखिए, मान लीजिए ये एक आइसक्रीम की कीमत है और ये मांगे की मात्रा है। ठीक, कीमत 1 है तो इंडिविजुअल डिमांड है, ये कीमत 1 है तो आपकी मांगे की मात्रा 4 है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप आता है। ओके, जब कीमत 1 से बढ़कर 4 हो जाती है तो डिमांड हमारी कितनी हो जाती है? 4 से कम होकर 1 हो जाती है। उसके बाद मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होते हैं? किसी वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं। इंडिविजुअल है तो केवल एक ही है, हम अपने लिए बोल रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब ओनली वन, व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम क्रेता बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आइसक्रीम की कीमत है, ए की डिमांड इतनी है, बी की डिमांड इतनी है, दोनों की प्लस करके क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड। आइसक्रीम की कीमत 1 है तो ए कितनी डिमांड करता है? 4, लेकिन बी कितनी करता है? 5। ठीक है, ए कंज्यूमर प्लस बी कंज्यूमर कितना हो गया? 9। ठीक है, तो ऐसे हमारी बाजार मांग बनेगी। ओके, उसके थ्रू हम डिमांड कर्व निकालते हैं। देखिए, डिमांड कर्व इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व दोनों तरह का होता है। पहले इंडिविजुअल देखिए, इंडिविजुअल में हमारे पास 0 से प्राइस शुरू होता है ओ वाई एक्सेस पर। ओ एक्सेस पर हमारी क्वांटिटी हैं, यूनिट्स हैं। जैसे जैसे हमारी प्राइस 4 है तो डिमांड 1 है, 3 है तो डिमांड 2 है, 2 है तो प्राइस 2 है तो डिमांड 3 है, जब प्राइस 1 है तो डिमांड 4 है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखिए, जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता आया वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती चली गई है। ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। नेक्स्ट देखिए,
मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व का एक हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है। वस्तुओं की उन मात्राओं को दिखाता है जो सभी क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बाजार मांग कर्व को दर्शाता है। बाजार मांग कर्व, ये हमारा ए डिमांड कर्व है, ये हमारा बी डिमांड कर्व है। दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? मार्केट डिमांड कर्व। उसके बाद देखिए मांग